एवरीवन, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल नंदिनी की रेसिपीज़। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 दिन पहले हम लोग गए थे हरिद्वार और ये रात के 2 बज रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन रात के 2 बजे थी और हम लोग आ गए थे अलीगढ़ के स्टेशन पर। तो हम 2 फैमिली साथ में गए थे, एक हमारी फैमिली और एक हमारी मौसी की फैमिली। तो ये मेरी मौसी है और हम लोग वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, जो ठीक 3 बजे आई थी। और बस ट्रेन में बैठकर हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए। मॉर्निंग में 11:30 बजे हम पहुंच गए थे हरिद्वार। और ये है हरिद्वार के स्टेशन का व्यू, जहाँ पर ये इतने सुंदर भोले बाबा थे। तो हम लोग आ चुके थे भोले बाबा की नगरी हरिद्वार में। तो अपने सामान को हम लोग होटल के रूम में रखकर निकल गए थे हर की पौड़ी के लिए। तो ये हरिद्वार का मार्केट है और ये देखो जो हर की पौड़ी है वहाँ का ये व्यू है, लग रहा है ना। और हमारे जाते ही वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो कल जब हम गए थे हरिद्वार, वहाँ पर पहली बारिश तभी हुई थी जब हम लोग गए थे। गंगा जी का इतना तेज बहाव था, बहुत ज़्यादा। और हरिद्वार में बहुत ही गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन हम जैसे ही गंगा जी के घाट पर पहुँचे, वहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो गई थी, बहुत बारिश। हम आधे तो बारिश में ही भीग गए थे। ये देखो बहाव, देखो पानी का बहुत तेज बहाव था। अब मैं जा रही थी गंगा जी में डुबकी लगाने। तो ये जो अंकल जी मुझे बता रहे थे, बेटा ज़्यादा नीचे मत आना, यहाँ पर बहुत बहाव है। और पानी वहाँ का बहुत ठंडा पानी था, बहुत ठंडा। लेकिन जब एक बार हम पानी में चले गए थे, फिर हमारा पानी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर लगा ली थी मैंने एक डुबकी, और जब जैसे ही मैंने दूसरी डुबकी लगाई तो मैंने ना अपने हाथ से ये चैन छोड़ दी। तो बाद में मुझे ये चैन नहीं मिली, तो एकदम से मैं पीछे होने लग गई और मेरा हाथ पापा ने पकड़ के मुझे आगे खींचा। लेकिन उसके बाद भी फिर हम लोग बहुत नहाए थे पानी में, क्योंकि पानी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। और पानी बहुत ही ठंडा था, बहुत ठंडा। हम लोग नहा रहे थे गंगा जी में और ऊपर से आ रही थी बारिश। फिर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई थी। तो जब हम गंगा जी में जाते तो हमें ठंड लगती थी और जैसे ही हम बाहर आते वैसे ही गर्मी लगना स्टार्ट। तो फिर हमने ना कम से कम 1 घंटे आराम से 1-1.5 घंटे गंगा जी में नहाया था। अब यहाँ पर आ गई थी मम्मी, क्योंकि वहाँ पर बारिश आ रही थी। तो मम्मी बैग वगैरह के पास बैठी थी जिसमें हमारे कपड़े थे। बहुत देर तक गंगा स्नान करने के बाद हम लोग हो गए थे एकदम रेडी। अब देखो यहाँ पर कितनी तेज धूप निकल आई है। तो हरिद्वार में ना बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे मनसा देवी के लिए। तो मनसा देवी की चढ़ाई हमने रोपवे से करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी प्लस धूप बहुत थी। तो यहाँ से होती है रोपवे के लिए एंट्री। ये देखो यहाँ पर कितने सारे रोपवे हैं। और यहाँ पर ना भाई बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, जगह जगह पर चेकिंग है यहाँ पर। तो ये था रोपवे का रास्ता, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ की दुकान प्लस प्रसाद भी आपको मिल जाएगा यहीं रास्ते में। और यहाँ पर बैठ चुकी थी हमारी सवारी और हम तैयार थे उड़ने के लिए। और यहाँ का जो नज़ारा था ना, रोपवे से जो नीचे का नज़ारा, मतलब माइंड ब्लोइंग भाई। तो आप लोग भी देख लीजिए। तो रोपवे की टिकट हमें 200 रुपये पर पर्सन मिली थी आने और जाने की। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी जाओ तो रोपवे से ही जाना, क्योंकि जो मनसा देवी की चढ़ाई है ना, मतलब कर लोगे। लेकिन जिस टाइम हम गए थे बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा। और वैष्णो देवी में तो रोपवे के लिए बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 3-3 घंटे तक भी नंबर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हमारा 5 मिनट में ही हमको टिकट मिल गई थी। और पीछे आ रहे थे मम्मी पापा, और सिर्फ 5 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे ऊपर मंदिर। तो ये है, यहाँ से एंट्री होती है मंदिर के लिए। और यहाँ पर भी बहुत जगह चेकिंग होती है, बहुत जगह। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर कोई भी बैग वगैरह मत लेकर आना, क्योंकि मैं गलती से एक बैग ले गई थी। मुझे 4 जगह वहाँ पर बैग की चेकिंग करानी पड़ी। एक तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से ये लोग और परेशान कर देते हैं। तो ऊपर मंदिर में भी आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारा मार्केट था, बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पर।
और ये माता रानी भी 51 शक्तिपीठ में से एक थी। तो ऐसा माना जाता है जब भगवान शिव माता सती को लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर रक्त की बूंद गिर गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर मनसा देवी और चंडी देवी की स्थापना हुई। और चंडी देवी के लिए रोपवे बंद कर रखे थे, इसलिए हम वहाँ नहीं गए क्योंकि चंडी देवी की चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है और गर्मी बहुत थी, इसलिए फिर हम वहाँ नहीं गए। और अब तक मैंने 5 शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए हैं। 4 वैष्णो देवी में करे थे जब मैं वहाँ गई थी और एक यहाँ पर, तो मेरे टोटल 5 शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए हैं। और मैं फर्स्ट टाइम रोपवे में बैठी थी, तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। और ये जो पीछे का व्यू था ना, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर। और ये है मंदिर। इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और हम 5 मंदिर और घूमने गए थे। तो ये था दक्ष प्रजापति मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव ने माता सती को उठाया था। जब वो यज्ञ में समा गई थी तो भगवान शिव ने माता सती को उठाया था, ये वो मंदिर है। और ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मंदिर के पीछे से एक गंगा की धारा निकल कर जा रही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखो, ये था मंदिर, ये मेन मंदिर था। इस मंदिर के अंदर एक भोले बाबा की शिवलिंग थी जो चांदी की थी। अब ये मंदिर के पीछे से ये गंगा जी की एक धारा निकल कर जा रही थी। तो इस गंगा जी के घाट पर भोले बाबा थे, तो हमने वहाँ पर गंगा जी का जल चढ़ाया था भोले बाबा को। और ये देखो, पानी का बहाव बहुत तेज था, बहुत तेज, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था गंगा जी देखकर, थोड़ी शांति मिल रही थी मन को। अब हम लोग जा रहे थे अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये था सती कुंड, जहाँ पर माता सती समा गई थी हवन में। और यहाँ पर अंदर फोटो खींचना मना थी, तो इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो अंदर की शूट नहीं करी थी, लेकिन अंदर बहुत सुंदर भोले बाबा थे। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे पारदेश्वर महादेव। तो यहाँ पर जो भोले बाबा थे वो मरक्यूरी के थे, मतलब पारे के, इसीलिए इनका नाम पारदेश्वर महादेव था। तो ऐसा माना जाता है कि रावण ने यहाँ पर तपस्या करके अपनी लंका को सोने की बनवाया था। और यहाँ पर था ये रुद्राक्ष का पेड़, जिसके नीचे बहुत सारी शिवलिंग थी। ये देखो, सारी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सारी थी यहाँ पर। हमने यहाँ पर लगाई थी फिर एक परिक्रमा। तो हम लोग 3 मंदिर और घूमने गए थे, वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि फिर शाम के टाइम बारिश होने लग गई थी और हमको यहाँ पर थोड़ा टाइम हो गया था, तो हमारी गंगा आरती भी मिस हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब गंगा आरती ज़रूर देख कर आएंगे। और अगले दिन भी हमने गंगा जी में स्नान किया था और हरिद्वार से आने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन आना पड़ा। हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है घूमने की। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।